किसी का रिश्ता मामा तय करता है, किसी का चाचू तय करता है, किसी का दादा रिश्ता तय करता है, लेकिन ये वो जोड़ा है जिसका रिश्ता खुद अल्लाह ने पैगाम भिजवाया है। 70,000 नबियों का दादा पैगाम लेके आया। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब में नजर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब तेरा बेटा जवान है, उधर आमीना भी जवान हो गई है, जाओ अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमीना से तय फरमा दिया है। अल्लाह ने तेरे बेटे का रिश्ता आमीना से तय कर दिया है। जब ये ख्वाब आया तो सुबह फजर के वक्त उठे, साथियों को साथ लेकर मक्के के सरदार जब मदीना में पहुंचे, अब घर आए, फरमाया तेरी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या कहते हो? अब्दुल मुनाफ फरमाते हैं, जाओ, मुझे ये रिश्ता आज भी मंजूर है, कल भी मंजूर है। मुझे ये रिश्ता आज भी मंजूर है, कल भी मंजूर है। रिश्ते की हाँ कर दी तो मक्के के सरदार हैरान होकर पूछते हैं, अरे कैसे हाँ की है? कोई रिश्ता ऐसे नहीं करता। पहले बच्चे का कारोबार पूछते हैं, घर बार देखते हैं, तूने कुछ पूछा ही नहीं, हाँ कैसे कर दी? फरमाया कि जो तुझे ख्वाब में भेजने वाला आया था वह मुझे भी पैगाम दे गया था, वो मेरे ख्वाब में भी आया था और हुक्म यही दे गया कि अल्लाह ने तेरी बेटी का रिश्ता अब्दुल्ला से तय फरमा दिया है। अरे आओ तो सही, गौर करो, ये वो जोड़ा है जिनका रिश्ता खुद अल्लाह ने 70,000 नबियों के दादे के हाथ अल्लाह ने पैगाम भिजवाया। सुभान अल्लाह। मुख्तसर किस्सा, हुजूर की माँ बाप की शादी हो जाती है। सुभान अल्लाह। शादी हो गई तो दुल्हन बन के बीबी आमीना मक्के में पहुंच आई। औरतें ऐसी थी जो शादी की खबर सुनकर ही इंतकाल कर गई। वजह क्या थी? क्योंकि अल्लाह ने मेरे हुजूर के बाबा को हुस्न इतना अता फरमाया था, वो दिल में शौक रख के बैठी थी, हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है, हमने अब्दुल्ला से शादी करनी है। जब अता की शादी हो गई, खबर सुनी तो कुछ नौजवान लड़कियां, बाज मुफस्सिर लिखते हैं कि 400 नौजवान लड़कियां इंतकाल कर गई। शादी की खबर सुनकर उनसे बर्दाश्त न हुआ। अब्दुल्ला घर कमा के एक दिन आते हैं, बीबी आमीना फरमाती है, मैं कितने मुकद्दर वाली हूँ, अल्लाह ने तेरे जैसा शोहर अता फरमाया है। लेकिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, आमीना नहीं नहीं, मैं ज्यादा मुकद्दर वाला हूँ, मैं ज्यादा नसीब वाला हूँ, मैं ज्यादा किस्मत वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे तेरे जैसी बीबी नसीब फरमाई है। आप फरमाती है, नहीं नहीं, मैं ज्यादा नसीब वाली हूँ, अल्लाह ने तेरे जैसा मुझे शोहर दे दिया। अरे सुनो तो सही, मियाँ बीवी आपस में प्यार की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब्दुल्ला फरमाते हैं, ए आमीना, पहले हम दो थे, पहले इतने अखराजात नहीं थे, अब हमारा बच्चा भी आने वाला है, आखिर उसके भी अरमान पूरे करने होंगे, उसके भी कुछ अखराजात बढ़ जाएंगे। अगर तू कहती है मैं परदेश में कमा के आता हूँ, बच्चे के अरमान पूरे कर लेंगे। फरमाया बच्चा आने वाला है, बीबी को हमल था 2 महीने का, फरमाया हमारा बच्चा आने वाला है, अगर तू कहती है तो मैं परदेश कमा के आता हूँ, कुछ बच्चे के अरमान हो के अखराजात बढ़ जाए कि हम वो आराम से आसानी से अफोर्ड कर लेंगे। तो बीबी आमीना फरमाती है, आपको पता है ना, अभी शादी को कुछ मंथ गुजरे हैं, अभी तो मैंने जी भर के तुम्हें देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाती है, अभी मैंने जी भर के बातें नहीं की, अभी मैंने जी भर के देखा ही नहीं, 6 माह शादी को अभी मुसरफ हुए हैं, अभी आप परदेश जाने की बातें करते हो। फरमाया हजरत आमीना ने, अभी तो मैंने जी भर के बातें भी करनी है। अब्दुल्ला फरमाते हैं, आमीना फिक्र ना कर, जरा परेशान नहीं होना, मैं वादा करके जाता हूँ, 1 महीना गुजर जाएगा, तेरे हाथ की पकी हुई आके रोटी खाऊंगा, तेरे हाथ का पका मैंने खाना खाना है, तेरे साथ मैंने आके प्यार की गुफ्तगू करनी है, फिक्र ना करो, सिर्फ 1 मंथ के लिए जाने दो। जब बीबी ने कहा चले ठीक है जा सकते हो, अब्दुल्ला सवारी पर सवार हुए। बहनों जब सफर पर गए, अकबर मुफस्सिरीन कहते हैं अचानक आपका इंतकाल हो गया। जब मदीना में पहुंचे थे, अचानक आपका इंतकाल हो गया, तेज बुखार हुआ, आप दुनिया से रुखसत हो गए। खबर ना पहुंच सकी आमीना के पास कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, क्योंकि पहले फोन के रवाज नहीं थे, कोई ऐसा
जरिया नहीं था कि खबर पहुंच सकती। खबर ना आई, 1 महीना गुजर गया, लेकिन बीबी आमीना उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन हजरत अब्दुल्ला ने कमा के घर वापस आना था। शाम हो जाती है, गौर कीजिए, जब सुबह फजर की तारीख होती है, बीबी फरमाती है कि कल मेरे अब्दुल्ला ने आना है। जैसे ही दिन हुआ तो जल्दी जल्दी घर साफ करती है, सारे खाने बनाती है कि आज मेरा शोहर कमा के आ रहा है। अगर परदेश से शोहर आए, बीवियों को बड़ी खुशी होती है। अगर बाप किसी का आ रहा है, बेटियां खुशी कर रही हैं। अगर किसी का भाई कमा के आ रहा है, बहनें खुशियां करती हैं। बीबी आमीना फरमाती है मैंने खाने बना लिए, तरह तरह के इंतजाम कर लिए कि आज मेरा शोहर आ रहा है। फरमाया मैंने घर साफ कर लिया। पूरा दिन गुजर गया, इंतजार करती रही, शाम हो गई लेकिन अब्दुल्ला नहीं आया। फरमाती है मेरी नजरें दरवाजे पर टिकी रही, क्यों नहीं आया? आज का वादा करके गया था, महीना खत्म हो गया है, आज उसने वापस आना था, क्यों नहीं आए? अब्बा जी जरा देख कर आओ ना, अब्दुल्ला को देर क्यों लग रही है? हजीफ को फरमाती हैं जाओ बाबा जी देख के आओ, अब्दुल्ला को देर क्यों हो गई? अब्दुल मुतलिब फरमाते हैं बेटी मैं देख के आता हूँ। आप बाहर निकले तो एक आदमी दौड़ के आया, कहता है मक्के के सरदार, अगर अल्लाह कोई कीमती चीज अता फरमाए तो बंदे को क्या करना चाहिए? फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो पढ़ती है जरा बोलते सुबहान अल्लाह। जब कोई कीमती चीज मिले तो शुक्र पड़ा करे, क्योंकि फिर मेरा रब फरमाता है मैं उससे भी ज्यादा कीमती चीज अता फरमाता हूँ। तो वो इंसान कहने लगा, आदमी कहता है अगर अल्लाह वो कीमती चीज वापस ले ले तो फिर अल्लाह अगर कीमती चीज वापस ले ले तो फिर क्या करना चाहिए? तो मक्के के सरदार फरमाते हैं फिर सब्र करना चाहिए। अगर कोई कीमती चीज अल्लाह वापस ले लेता है फिर बंदे को सब्र करना चाहिए। तो फरमाता है अब्दुल मुतलिब मक्के के सरदार तू भी सब्र करना, अल्लाह ने तेरी कीमती चीज आज वापस ले ली, तेरा अब्दुल्ला दुनिया से चला गया। मक्के के सरदार फरमाते हैं जब इतनी सी गुफ्तगू सुनी मक्के के सरदार ने तो आंखों से आंसू बरसने लगे। घर में आए, ईमान वाली बहनों घर में आकर ही फरमाते हैं आमीना बेटी सब्र करना। बीबी आमीना रोने लगी, फरमाती है अब्बा जी बताओ तो सही किस बात का सब्र करना है? फरमाया बेटी जिसकी राहें तू देख रही है, जिसका इंतजार कर रही है, उसने लौट कर नहीं आना, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। बीबी आमीना फरमाती है मेरे पाँव से जमीन निकल गई, ऐसा लगा दिल की दुनिया ही उजड़ गई। बीबी आमीना की आंखें बरसने लगी, मुसलसल रोती रही। अल्लाह अकबर। बीबी आमीना फरमाती है अल्लाह अकबर, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, खाने के लिए दिल नहीं करता था। जब अब्दुल्ला का मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, मैंने जी भर के कभी सो न सके। अल्लाह वाले ने लिखा रात पवे इना बेदर्दानू, जदों रात पवे इना बेदर्दानू, सोनी नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, ओ सुतिया आन जगावे। कहती है रात को मुझे नींद ना आती, पेट भर के मैं खाना ना खा सकती थी, रात और दिन आंसू बहाती रहती थी। एक दिन रोते हुए मेरी आंख लगी, ख्वाब के अंदर आवाज आती है आमीना रोना बंद कर दे, तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है। आमीना रोया ना कर, तू मोहम्मद की माँ बनने वाली है, तेरी गोद में बच्चा ऐसा आने वाला है जो आम नहीं नबियों का इमाम आ रहा है। बीबी आमीना फरमाती है ये खबर सुनी मेरे दिल की दुनिया बदल गई, खुशी की इंतहा ना रही कि मैं एक ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो रब का महबूब बन के आ रहा है, जो उम्मत का गमखार बन के आ रहा है। फरमाती है ये खबर सुनी तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फरमाती है जैसे फिर दिन होता है, मैं अपना पाँव अगर जमीन पर रखती हूँ तो पत्थर भी मोम की तरह पिघल कर गुलाब बन जाते हैं। पत्थरों से आवाज आती है आमीना ऐसा कदम उठाओ हमारे आका को तकलीफ ना पहुंच जाए। फरमाती है फिर मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूँ तो क्या देखती हूँ, पानी नीचे होता है, जब मैं जाती हूँ पानी खुद किनारे पे आ जाता है। वो औरतें कहती हैं आमीना जब तक हम पानी भर के घर
घर नहीं जाएंगे, तब तक यही खड़ी रहना। अगर तू खड़ी रहती है पानी भी किनारे पे खड़ा रहता है, तू चली जाती है पानी नीचे हो जाता है, हमें झुक झुक कर पानी भरना पड़ता है, जब तू आती है पानी भी किनारे पे आ जाता है। बीबी आमीना फरमाती है, एक दिन मैं बैठी थी, मेरे जिस्म पर पसीना, इतनी शदीद गर्मी थी कि मेरे चेहरे पर पसीना आता है। फरमाती है मैंने अपने दुपट्टे से, अपने हाथ से वो पसीना साफ किया तो मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मेरे हाथों से खुशबू आने लगी। फरमाया मैं घबरा गई। हमारे यहाँ रवाज था, जिस घर में जिस औरत का शोहर फौत हो जाता, एक साल वो औरत सोग मनाती, खुशबू नहीं लगाती थी, कि एक साल पूरा वो खुशबू नहीं लगा सकती, एक साल पूरा वो नया जोड़ा नहीं पहन सकती, एक साल वो बनाओ सिंगार नहीं कर सकती। जिसका शोहर फौत हो जाता, फिर अगर वो कर लेती तो वो औरतें ताने देती। बीबी फरमाती है मेरे हाथों से खुशबुएं आने लगी तो मैं घबरा गई, हाय औरतें मुझे बातें सुनाएंगी, ये मुझे ताने देंगी कि इसका शोहर फौत हुआ है और इसकी खुशबुएं लगाती है। फरमाती है मैंने जल्दी से दुपट्टा उठाया, अपना हाथ साफ किया, अभी हाथ से खुशबू नहीं खत्म हुई, दुपट्टे से खुशबू आ रही थी। फरमाया मैं ज्यादा घबरा गई, मैंने दुपट्टा धोने के लिए पहुंच गई, दुपट्टा मैंने धोया। फरमाया एक पानी से दुपट्टा धोया, खुशबू ना गई, 3 मरतबा दुपट्टा धोया, दुपट्टे से खुशबू खत्म क्या होती, पानी से खुशबू आ रही थी, पानी से खुशबू आ रही थी। आखिर वो खुशबू फैलती रही, पूरा मोहल्ला महकने लगा, पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। लोगों ने ताने दिए कि ये आमीना का शोहर फौत हुआ है पर ये सोग नहीं मनाती, ये खुशबुएं लगाती है। लोगों ने ताने दिए, मक्के के सरदार ये क्या है, तेरी बहू खुशबुएं क्यों लगाती है, अभी तो इसका शोहर का इंतकाल हुआ है। बीबी आमीना के पास अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, बेटी मैं क्या सुन के आया हूँ, क्या तुझे मेरे बेटे का गम नहीं है, क्या तू सोग नहीं मना रही। बाबा जी पूछो सुनो तो सही। बीबी आमीना रो के कहती है अब्बा जी अगर मुझे गम नहीं है और किसको गम है, जरा मेरे दिल से पूछो तो सही, आमीना पे क्या गुजर रही है। इस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है, मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया, उस दिन से मैंने जी भर के सोकर नहीं देखा। अगर अब्बा मुझे गम नहीं है और किसको गम है, बाबा मैं खुशबू नहीं लगाती, ये राज की बातें हैं, बल्कि मैं रात को सोती हूँ तो पैगंबर मुबारक दे जाते हैं। अब्बा जी मैं खुशबू नहीं लगाती, बल्कि ये राज की बातें हैं। एक दिन पसीना आया था तो मैंने वो पसीना जब से साफ किया उस दिन से खुशबू महकना शुरू हो गई। तकिया उठा के ले आई, बाबा महसूस करो तकिए से खुशबू है। बेटी सरहाने से खुशबू है। जी किस चीज की? फरमाया इस पे मैं सर रख के सोती हूँ, इससे भी खुशबू आ रही है। मट्टी उठा के ले आई, बेटी मट्टी से खुशबू? फरमाया हाँ, मैंने दीवार पे हाथ रखा था, 3 दिन खत्म हो गए, खुशबू आज भी आ रही थी। फरमाया बात यहाँ खत्म नहीं होती। बीबी आमीना फरमाती है अब्बा बात खुशबू पे खत्म नहीं होती, बात बड़ी दूर की है। अगर ये आमीना जंगल में जाती है तो जानवर भी कदमों में आकर मुझे मोहम्मद की मुबारक दे जाते हैं। अब्बा बात यहाँ खत्म नहीं होती, किसी पत्थर पर मेरा पैर आता है वो भी गुलाब बन जाते हैं। अगर कुएं पे जाती हूँ पानी किनारे पे आ जाता है। अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। फरमाया मेरी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमा ली। पूछ रही है अब्बा कौन सी दुआ? कहा जब मेरे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था तो मैं अल्लाह के घर गया, काबे का गुलाब पकड़ा रोया था, ए अल्लाह मैं तो सब्र कर जाऊंगा, मेरी बेटी बहू आमीना कैसे सब्र करेगी, जवान है, ए अल्लाह उसको ऐसा बेटा अब अता फरमा देना कि ताकि उसको भी कोई सहारा मिल जाए, अल्लाह उसको भी खुशी मिल जाए। तो आवाज आई थी हमने उसको ऐसा बेटा अता फरमाना है, सिर्फ आमीना के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 जहां का सहारा बन के आएगा। हम उसको ऐसा बेटा अता फरमाएंगे, सिर्फ आमिना को सब्र नहीं पूरी दुनिया को सब्र आ जाएगा। हम उसको ऐसा बेटा अता फरमाएंगे वो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आएगा। हम उसको ऐसा बेटा अता फरमाएंगे पूरे जहां उसको उसकी खुशी में खुश हो जाएंगे। जब इतनी सी बात सुनी बीबी आमीना खुश होकर मुस्कुराने लगी। अब सुनो बीबी आमीना फरमाती है वो घड़ी आ गई जब मेरे बेटे के आने का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह।
फरमाती है कि तहज्जुद का वक़्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, बड़ी मुबारक घड़ियां थी। फरमाती है कि मैंने क्या देखा, आसमान के सितारे मेरी छत के करीब आ गए। सुभान अल्लाह, आसमान के सितारे आपकी छत के करीब आ गए। फरमाया मेरा घर रोशन हो गया, चमकने लगा। उधर से जन्नत से परिंदे आए, मेरे घर में मोती डालकर वापस चले गए। पूरा घर रोशन हुआ, चमकने लगे वो मोती भी। तो मैं क्या देखती हूँ, मुझे 4 ऐसी बीबियां नजर आती है। कहती है आमीना परेशान नहीं होना, हम तेरे मोहम्मद की दाइयां बन के आई है, हम तेरे लाल की दाइयां बन के आई है। फरमाती है बीबी आमीना मेरे जिस्म से नूर खारिज हुआ, उस नूर की रोशनी में मुझे मुल्क शाम के महल नजर आ गए। फरमाया हर माँ का शौक होता है, जब बेटा दुनिया में आता है ना तो माँ का शौक होता है, अब मैं भी अपने बच्चे को जल्दी देखूं किस पे गया है। बीबी आमीना फरमाती है मेरी नजर पड़ी। फरमाती क्या है, मेरे बेटे की चेहरे पर नजर पड़ी। लम्मा नजर तुहु मकहूलन मदहूलन मुतहरन, फरमाती है कि मुतहरन औकाना साजिदा, मेरे लाल के चेहरे पर नजर पड़ी तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। और माया आंखों में सुरमा पहले लगा हुआ था। मुतहरन पाक और साफ बन के आए, मकहूलन सर पे तेल भी लगा हुआ था। और माया औकाना साजिदा, मेरे लाल ने आते ही सजदा करके दिखा दिया। सुरमा पहले लगा हुआ है, नाफ बरी, खतना बरी, मोहरे नबूवत पर कलमा भी लिखा हुआ है। और आते ही मेरे हबीब ने उम्मत को याद फरमाया है। फरमाया कि फिर मैंने क्या देखा, आसमान से टुकड़ा एक बादल का आता है, वो मेरे बेटे को उठा के ले गया। बीबी फरमाती मैं घबराने लगी, हाय मेरे बच्चे को ये कहाँ ले गया। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, वो टुकड़ा बादल का वापस ले आया और मेरे लाल के जिस्म पर पानी के कतरे नजर आ रहे थे। बीबी आमीना फरमाती है मैं देखकर सोचने लगी मेरे बेटे के जिस्म पर पानी के कतरे किस चीज के हैं। तो आवाज आती है हमने इसको समुंदर की तह की सैर करवाई है, हमने इसको पूरी दुनिया की सैर करवाई है, हमने आसमानों की सैर करवाई है, हमने समुंदर की तह में इसको सैर करवाई है, ताकि कायनात के जर्रे जर्रे को तारफ करवा दिया ये आम नहीं आया, नबियों का इमाम आया है, ये नबियों का इमाम आया है। इसलिए तो फिर जर्रा जर्रा भी उन पर दरूद पड़ता है, टहनी टहनी भी दरूद पड़ती है, शाख भी दरूद पड़ते हैं। एक मैं ही नहीं उन पर सारा जमाना दरूद पड़ता है, सारा जमाना दरूद पड़ता है। याद रखिए बीबी आमीना फरमाती है फिर मैंने क्या देखा, मेरे लाल ने आते ही जब उम्मत को याद फरमाया, आवाजें आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। उधर अब्दुल मुत्तलिब घर में आने लगे तो अचानक किसी ने आके से रास्ता रोक लिया। आवाजें आने लगी मक्के के सरदार अभी तुम नहीं आ सकते हो, अभी अर्शी दीदार कर रहे हैं, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। फर्शी बाद में इस बेटे को बच्चे को देखेंगे, पहले इसको अर्शी इसका दीदार करेंगे, फिर फर्शी इसका दीदार कर सकते हैं। तो गौर कीजिए जब इतने से जुमले सुने तो मक्के के सरदार थोड़ी देर के बाद जब अंदर आते हैं देखा आमीना की आंखों में आंसू टपक रहे थे। अल्लाह अकबर, हैरान हुए बेटी क्यों रोती है। अल्लाह ने बेटा दिया है, माएँ खुशी हो करती हैं, माएँ तो बढ़िया खुशियां मनाती हैं, बड़े बड़े लंगर चलाती है, पर तू क्यों रो रही है। बीबी आमीना ने रोकर क्या फरमाया था, अल्लाह अकबर, रोकर कहती है अब्बा जी मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा जब रोएगा अब्बू अब्बू करके रोएगा, इसको मैं कैसे चुप करवाया करूंगी। जब मेरा लाल रोएगा इसका दिल करेगा आज मैंने अब्बू के साथ सैर करने के लिए जाना है, इसको मैं कैसे तसलियां दिया करूंगी। जब मेरा बेटा रोएगा आज मैंने इसको खिलौता के बेटा रोएगा आज मैंने अब्बू के साथ खिलौने खरीदने के लिए जाना है, इसको मैं कैसे तसलियां दूंगी। जब मेरे बेटे का दिल करेगा आज खिलौने खरीदने के लिए जाना है, आज सैर के लिए जाना है, अपने अब्बू के साथ सैर करनी है, इसको मैं कैसे तसलियां दूंगी, इसको मैं कैसे चुप करवाऊंगी। अब्दुल्लाह अकबर कमरे के नुक्कर से, हुजरे के नुक्कर से आवाजें आती है आमीना रो नहीं, परेशान नहीं होना, जब इसका दिल करेगा खिलौने खरीदने हैं, हम आसमां के चांद को खिलौना बनाएंगे।
जब इसका दिल करेगा, बल्कि ये अबू अबू करके नहीं रोएगा, ये तो अल्लाह अल्लाह के नारे लगाएगा। जब इसका दिल करेगा, आज मैंने सैर के लिए जाना है, हमने इसको अर्श की सैर करवा देनी है। जब इसका दिल करेगा, आज मैंने अब्बू के साथ जाकर आज खिलौने खरीदने हैं, आज उंगली पकड़कर सैर को जाना है, हम इसकी उंगली के इशारे ही आसमान के चांद को दो टुकड़े करके दिखा देंगे, इसकी उंगली के इशारे पर दरख्तों को चलना सिखा देंगे। जब इसका दिल करेगा, आज मेरे बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, अल्लाहू अकबर, हम इसके अता के सामने पत्थरों को बोलने की हिम्मत अता फरमाएंगे। फरमाया अमीना रोती है कि जब इसका दिल करेगा बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, ये रोएगा तो मैं कैसे चुप करवाऊंगी। तो आवाज आई, अमीना रो नहीं, जब इसका दिल करे कि बातें करनी है बाबा से, तो हम इसके सामने पत्थरों को बोलने की हिम्मत अता फरमाएंगे, पत्थर भी इससे कलाम करेंगे। अमीना क्यों रोती है? हमने इसको वो मकाम अता फरमाया जो किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाया, जिसको अलिफ से इन्ना आतोइना कल कौसर कहते हैं, जिससे बे से बशीरा व नजीरा कहते हैं, ते से दिल का रसूल कहते हैं, से साबित कदम रखने वाला कहते हैं, जीम से जिहाद करने वाला कहते हैं, चे से चांद को तोड़ने वाला कहते हैं, हे से हामियों गरीबों के हामियों नासिर कहते हैं, खे से खातम रसूल कहते हैं, रे से रोजे जजा के शाफी कहते हैं, जे से जुम्मे जोरे जाजा कहते हैं, सीन से साकिये कौसर कहते हैं, शीन से शाफिये महशर कहते हैं, दुआत से सिद्दीक अकबर के नबी कहते हैं, जुआत से जामिन रोजे जजा का कहते हैं, दुआ से ताहिर अतहर कहते हैं, जुआ से जाहिर अजहर कहते हैं, जिससे आइन से अली का वारिस कहते हैं, और गैन से गैब की खबरें देने वाला कहते हैं, फे से फारूक आजम का नबी कहते हैं, काफ से कारिए कुरान कहते हैं, लाम से लाइके मिसाल कहते हैं, मीम से मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, नून से नूरानी मुखड़े वाला कहते हैं, औ से वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहते हैं, ये से यहदिहिल्लज़ी, ए अमीना हमने इसको वो मकाम अता फरमाया जो किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाया है। अमीना रो रही है, मेरे बेटे का दिल करेगा आज बाबा के सीने पे खेलना है, तो मैं बेटे को कैसे तसलियां दूंगी। फरमाया अमीना रो नहीं, हम जब इसका खेलने के लिए दिल करेगा तो हम काबे की हदीम में खेलने की जगह बनाएंगे। अल्लाहू अकबर, ये कमाल खास मिला किसे, बलगल उला भी कमाल ही, ये जमाल हक ने दिया किसे, कशफत दुजा भी जमाल ही, ये हुई भलाई अता किसे, हसनत जमीओ खिसालिही, जब कह रहा है खुदा जिसे, सल्लू अलैहि वालैहि।